कंट्री साइड एक गांव है और गांव के बीच में सड़क गुजर रही है। कुछ घर लेफ़्ट साइड पे, वो जो लाइन है एक तरह के घरों की, और एक राइट साइड पे है। इस तरह कोई फैला हुआ शहर नहीं है, गांव नहीं है, सड़क के साथ साथ चल रहा है। तो मेरे ख्याल है कि ऐसा ये गांव भी बनाते हैं कि जिसमें सड़क करीब हो, आने जाने का इशू ना हो, और बहुत गलियां गुलियां ना गुजरनी पड़ी, और घर भी पुरानी तर्ज के बने हुए हैं, थोड़े मुख्तलिफ हैं। और जो है अपने ये देखिए बिल्कुल ही, यानी इंग्लैंड में घर थोड़ा सा मुख्तलिफ हमें नज़र आते हैं और यहाँ थोड़े मुख्तलिफ हैं। तो ये वेलिश गांव है, और तो डबल स्टोरी तकरीबन सारे घर हैं, और ये दुकानें वगैरह शुरू हो गई। ये कोई बाज़ार टाइप इनका है, और लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये बाज़ार शुरू हो गया, और उस बाज़ार की भी बनावट जो है वो घरों की, अब देखें, सेम ही है, तकरीबन एक जैसी है। हाँ यस, कैफ़े। ये हम कौन से गाँव में हैं? पता नहीं की लिखे हैं, क्योंकि वेलिश ज़बान में भी ऊपर लिखा हुआ है। ये क्या है जी, पेंट्रे के बारे का। ओके, चलो, कोई देसी बीबियाँ नज़र आ गई ने। देसी नहीं है, देसी नहीं है, हाँ देसी नहीं थे। वैसे उसने टोपी पहनी तो मैंने कहा शायद देसी है। यहाँ पे मतलब मैंने पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, कोई भी, या आपने एशियंस नहीं देखे हैं, हाँ। तो ये यहाँ पे आप देखें, ये बड़े कॉम्प्रेस लोग हैं, वेलिश जो हैं, और ये इनका झंडा है। यही इनके ही झंडे नज़र आएंगे हमें हर जगह। तो वेलिश झंडे जो हैं हर जगह, ये देखें, ये भी, और हर दुकान के सामने तकरीबन झंडा लगा हुआ है। तो यूके का झंडा नहीं है ये, इनका वेलिश अपना झंडा है, और इनकी अपनी ज़बान है वेलिश। हर एक साइन बोर्ड पर 2 ज़बानों में लिखा होता है, ऊपर वेलिश और नीचे अंग्रेज़ी में। अल्फ़ाबेट्स तो वही हैं, लेकिन ज़्यादा ज़बान एक मुख्तलिफ है। तो ये ज़बान भी एक तरह से ख़त्म हो गई थी, फिर एक तहरीक चली बाकायदा, और जिसमें एक बहुत बड़ा शायर हैं, बहुत बड़े शायर ने बड़ा हिस्सा लिया। तो इस ज़बान को दोबारा ज़िंदा किया, और अपनी मिट्टी से, अपने कल्चर से, अपनी ज़बान से जुड़े हुए लोग हैं, और अपने इलाके से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आबादी यहाँ बहुत कम है, अगर आप पूरे यूके की आबादी से इनका मुवाजना करें तो 4-5-6% से ज़्यादा आबादी नहीं है, यानी यूके के मुकाबले में। तो खुला एरिया बड़ा है, और ये करीब से हम देखते हैं घर, कितने प्यारे प्यारे घर हैं, और इनके ये देखें एक ही जैसे तकरीबन ये सारे घर हैं। कुछ बीच में मुख्तलिफ भी हैं, शायद नए बने होंगे, लेकिन मोस्टली जो हैं वो एक जैसे हैं। और जनाबे अली, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ की खुराक का नहीं पता कि ये क्या खाते हैं। अभी हम कहीं रुक के देखेंगे कि क्या खा रहे हैं। फिश एंड चिप्स खाते हैं, हाँ, फिश एंड स्टेक खाते हैं, स्टेक खाते हैं। फ़िश एंड चिप्स मुझे बड़े पसंद है। मैं जब भी यूके आती हूँ तो यहाँ के फ़िश एंड चिप्स ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि जो जायका यूके के फ़िश एंड चिप्स में मैंने कहीं नहीं देखा। लाहौर में भी खाए, और भी कई मुल्कों में मैंने खाए, लेकिन यहाँ के इनका जो नेशनल फूड है, हाँ, वो है लैम की स्टमक में हाँ, ओट्स। ओके, लैम के स्टमक में ओट्स पका कर खाते हैं। तो ये नेशनल फूड है माशाल्लाह। और
ये जो है अपना बड़ा ही साफ सुथरा गांव है। और ये जो लोग, सुकून का मंजर है। आप देखें ना, अगर पूरे मंजर को देखें तो बिल्कुल काम, और कोई हल्ला गुल्ला नहीं, शोर नहीं, बिल्कुल भी फिजा में ऐसे ठहरा हुआ मंजर है। इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं जो चल रहे हैं पैदल, लेकिन शोर नहीं है कोई भी। खामोश सोया हुआ महल। हाँ, तो अजल बजल नहीं है उस तरह की। तो एक शायद जो यूके से या दीगर लोग शहरों से, मुल्कों से लोग आते हैं, मतलब यूके तो ये यूके में शामिल है, इंग्लैंड से, आपके स्कॉटलैंड से, तो वो इसकी खूबसूरती, जो नेचुरल ब्यूटी है, उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं। और इसका जो एक सुकून है, एक ठहरा हुआ यहाँ पे जो एक मंज़र है, माहौल है, उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो ये देखिए सारी बिल्डिंग्स और घर माशाल्लाह संभाले हुए हैं, पुराने बने हैं सारे। तकरीबन हम बाहर निकल आए हैं, अब ख़त्म हो गया है ये। वैलीज अभी भी हैं। हाँ, तो ये हाँ वैली, ये एक वैली तकरीबन हमने देखी है। और ये पूरा सफ़र जो है, रास्ते में कई ऐसी वैलीज़ आती हैं, ऊपर बुलंद पहाड़ है और फिर दरमियान में खूबसूरत वैलीज़ हैं। तो एक बड़ा अजीब मंज़र है, नज़ारा है खूबसूरत, कि चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये वैलीज़ हैं। तो ब्यूटीफुल मंज़र। ट्रेन है उधर। ऐसे लगता है इससे कागज़ पे मंजर, तस्वीर बनाई जाती है ना, वैसे। ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक पुराना है, क्योंकि बिजली के खंभे भी बाहर लगे हुए हैं और तारें भी हमें नज़र आ रही हैं थोड़ी थोड़ी। पाकिस्तान की याद मुझे आ रही है तारें देखकर, लटकी हुई, फ़ोन की भी और उसकी भी। ये दूसरी वैली शुरू हो गई। ओके, माशाल्लाह। ये देखिए हमारे शहरों में जिस तरह फेस तो बहुत बड़ा होता है, ये मोहल्ला ही समझ लें कि कोई ब्लॉक। ये चढ़ाई है और दोनों तरफ
घर उसी तरह के जिस तरह हमने पहले देखे बने हुए। ये देख रहे हो सना? कौन सा एरिया? Give way